किसी नगर में एक बहुत धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। राजा प्रतिदिन बहुत दान दक्षिणा देते थे। उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। राजा की ख्याति दूर राज्यों तक भी फैली हुई थी। एक बार की बात है, राजा के यहाँ एक साधु आया और उन्होंने कहा, राजन, मैंने सुना है आपके यहाँ से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है और तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो। क्या मैं तुमसे जो मांगूंगा आप मुझे दे सकोगे? राजा बोले, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं अवश्य आपको दूंगा। साधु ने कहा, मुझे अपना राजपाट दे दो। मुझे 12 वर्ष के लिए आप अपना राजपाट दे दो या आप अपना धर्म दे दो। यह बात सुनकर राजा पहले तो चिंता में पड़ गए, फिर उन्होंने सोच विचार किया और अपना सारा राजपाट साधु महाराज को देख बिना अपने महल से कुछ लिए राजा वहाँ से अकेला चल पड़े। चलते चलते राजा को मार्ग में एक बगीचा दिखाई दिया। राजा वहीं रुक गए। बगीचा में एक कुआं था और एक प्याऊ भी था। बड़ा रम्य स्थान था। राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गए। अगल बगल देखने पर एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई रो रही थी। राजा को उस पर दया आई। राजा उनके पास जाकर उनके रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और मेरे भाई को शत्रुओं ने मार डाला है। मैं किसी प्रकार अपना जान बचाकर यहाँ भाग कर आई हूँ। आप मुझे शरण दें। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर बैठे। मेरा आपके साथ घोड़े पर बैठना ठीक नहीं होगा। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे नगर में पहुँचे। स्त्री ने कहा, आप शहर जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर ठीक करो, तब तक मैं यहीं बैठी रहती हूँ। राजा ने कहा, मेरे पास तो एक अद्धे पैसे भी नहीं हैं, फिर मकान की बात मैं किस मुंह से करूँगा? स्त्री ने कहा, महाराज, आप पैसों की चिंता मत करो। पैसे मेरे पास बहुत हैं, आपको जितना चाहे लेकर जा सकते हो। राजकुमारी ने राजा को 10 मोहर थमा दी। राजा किराए का मकान ठीक करने चले गए। राजा वह पैसा लेकर एक किराए का मकान ढूंढा और थोड़ी देर बाद महाराज उस स्त्री को उस मकान में ले जाकर रख दिए और बोले कि आप यहीं बैठो, मैं कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर आता हूँ। राजकुमारी उस किराए के घर में बैठी हुई थी और महाराज ने कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर आए और राजकुमारी ने खाना तैयार किया। राजकुमारी ने राजा से कहा, चलो आप भोजन कर लो, खाना बन गया है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पहले आप भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं, पहले आप भोजन कर लीजिए। राजा ने भोजन किया। स्त्री ने भी वहीं पे दूसरी थाल में लेकर भोजन कर लिया। उस स्त्री ने राजन से कहा, यदि आपको घर के काम करने में और बाहर का काम करने में कुछ दिक्कत हो रहा हो तो आप एक नौकर रख लो। राजा बोले, अरे मेरे पास एक पैसे नहीं हैं और आप मुझे नौकर रखने के लिए कह रही हैं। स्त्री बोली, आपको जब भी पैसे की ज़रूरत हो निसंकोच आप मुझसे मांग लिया करो। अब नौकर इधर उधर का सारा काम कर देता और महाराज दिन भर बैठे रहते। तब स्त्री ने कहा, महाराज, अगर आपको यहाँ बैठे हुए अच्छा नहीं लगता है तो कभी कभी मन बहलाने के लिए यहाँ थोड़ी ही दूर पर राजमहल है, वहाँ जाया करिए और उन लोगों के साथ बैठकर कुछ बात किया करिए। राजा अब रोज़ राज दरबार में जाने लगे और वहाँ के राजा और मंत्रियों की बातें सुनने लगे। बहुत दिन बीत गया। राजा समझता कि शायद किसी मंत्री का संबंधी होगा और राजा जैसा शक्ल सूरत देखकर मंत्रीगण भी उससे कुछ नहीं कहते। कुछ दिन बाद
उन लोगों ने आपस में बात किया तो पता चला कि यह तो हमारे संबंधी नहीं है। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और हमारे बीच आकर क्यों बैठते हैं? जब स्थानीय राजा ने उनसे उनका परिचय मांगा तब राजा ने अपने राज्य का नाम और अपनी सारी घटना कह सुनाई। स्थानीय राजा ने उनकी धर्मप्रियता देखकर बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उनके सर पर रख दी। उन्होंने अपने सिंहासन पर उनको बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। उसने दूसरे दिन उसे फिर कचहरी आने का निमंत्रण दिया। राजा ने घर आकर सारी घटना उस स्त्री को कह सुनाई। उसने कहा, ठीक है, जब राजा ने आपका इतना स्वागत किया तो आपको भी राजा को निमंत्रण देना चाहिए और खाने पे बुलाना चाहिए। राजा पहले हिचकिचाने लगे, अरे मेरे पास क्या है, मैं पूरी राज्य को न्योता दे आऊँगा तो मैं उन्हें क्या खिलाऊँगा। पर स्त्री ने आग्रह किया कि आप उसकी चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत है, मैं पूरे नगर को अच्छे से खाना खिला सकती हूँ। अगले दिन जब राजा राज दरबार गया तो सारे मंत्री और पूरे नगर को अगले सुबह अपने यहाँ भोज के लिए आमंत्रण किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं, या कहीं आपने कोई भांग वांग तो नहीं पी ली है क्या? भोज और वो भी पूरे नगर सहित, कहाँ से करोगे इंतजाम? खैर बोलो, जाओ, ठीक है, जो करना है करो, मनमानी करो, मित्र हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही को भेजकर पता लगवाया कि जाकर देखो तो सुबह का भोज के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने वहां जाकर देखा तो कोई इंतजाम नहीं था। वहां आकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, भाई उसने पक्का कल कोई भांग वांग पी रखी होगी, इधर इसको भी चैन नहीं था। उस स्त्री से कहा, तूने तो मेरी अच्छी फजीहत कराई है, राजा न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। स्त्री ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, यदि आपको धैर्य ना हो तो उस बगीचे में जाकर देख आए जहाँ से आपने मुझे लिवा लाया था। राजा ने घोड़े जो देखा वो तो संपूर्ण देववर्ग ही कार्य में तत्पर था, अनंत दिव्य ऐश्वर्य से भरा था। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर का भोजन बनाने के लिए पूरा देववर्ग ही वहाँ उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था यह कोई स्वर्ग का दृश्य हो। सब अपने अपने कार्य में तत्पर थे और चारों तरफ अन्न का और तरह तरह के पकवान का भंडार भरा हुआ था। भोजन बनाने के उपरांत समस्त देववर्ग अंतर्ध्यान हो गए। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल नगर के राजा को संपूर्ण नगर के साथ भोजन कराया। इस दृश्य को देखकर राजा सहित पूरा नगर भौचक्का था। राजा ने इस व्यवस्था के लिए राजा का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट किया। स्त्री ने पूछा, राजन तुमने उस साधु को कितने दिनों के लिए अपना राज्य दिया था? जरा कागज़ तो देखो। राजा ने देखा तो समय अब पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, अब आप भी अपने राज्य जाओ और अपना राजपाट संभालो। राजा ने कहा, देवी मैं तुम्हें छोड़कर तो एक कदम भी नहीं जाऊंगा। स्त्री बोली, मैं कोई तुम्हारी स्त्री नहीं हूँ जो तुम मेरे बगैर एक कदम नहीं बढ़ाओगे। मैं तुम्हारा धर्म हूँ। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? इसलिए मैं तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ रही और तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा और अराजक हो सकता है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार पा सकता है। जब आप किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ते हो तो धर्म भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। इसलिए अपने धर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए।